स्वागत है हमारे चैनल में। चीन ने दावा किया था ग्लोबल टाइम्स में कि भारत चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं कर सकता है, लेकिन अब भारत के कारोबारी इसको सुनकर भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है कि स्वीकार है हमें जो चुनौती चाइना ने दी है और पटकनी देने के लिए पूरी तरीके से भारत की जनता और भारत के व्यापारी दोनों साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं और दिसंबर 2021 तक चीन को 1 लाख करोड़ का बड़ा झटका लगेगा इससे जो उसने चुनौती दी है। ये आज का जो भारत है, अगर किसी को चढ़ाना जानता है तो उसे उतारना भी जानता है। ये बात चाइना को समझ लेनी चाहिए। तो चाइना ने अपना मुखपत्र जो ग्लोबल टाइम्स है उसमें दावा किया था कि भारत चीनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं कर सकता है, वो चीनी प्रोडक्ट का, चीनी उत्पाद का बहिष्कार नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बाद ही देश के छोटे व्यापारियों के साथ साथ आम जनता की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि चुनौती हमें स्वीकार है और हम करके दिखाएंगे। तो छोटे कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने कहा है कि चीनी अखबार की चुनौती हमें स्वीकार है और देश के व्यापारी एवं नागरिक मिलकर इस बहिष्कार को सफल करके दिखाएंगे। तो चाइना ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए ये कहा था कि भारत की हैसियत नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा कि उसका ये कहना है कि 70 से 80% की जो रोजमर्रा का सामान है वो भारत के लोगों में चाइना के प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। अगर भारत चाहकर भी उसका इस्तेमाल बंद नहीं कर सकता है। साथ में अगर फोन की बात करें तो 72% ऐसे स्मार्टफोन है जिसका उपयोग भारत करता है और वो चाइनीज है। अगर टेलीविजन की बात करें उसमें 42% टेलीविजन हम जो उपयोग करते हैं वो चाइना के हैं और चाइना का ही माल हम उपयोग कर रहे हैं 70 से 80%। और भारत की हैसियत नहीं है कि वो इसे बंद कर सके। लेकिन उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई और जिस तरीके से लोग अब ये कह रहे हैं कि हम चाइना को इस बार करारा झटका देंगे और हम करके दिखाएंगे। तो जिस तरीके से अब कैट आगे आया है और उसने 3000 ऐसे प्रोडक्ट की सूची बनाई है जो चाइना से आयात किए जाते हैं और अब जिनके आयात नहीं करने से देश पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये बात भी कैट कह रहा है। और इन जो वस्तुएं हैं इनका बहिष्कार 10 जून से होगा। साथ में ही ग्लोबल टाइम्स की चुनौती के बाद कैट ने कहा है कि चीनी अखबार ने हिंदुस्तान के स्वाभिमान को ललकारा है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चीनी अखबार को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, यानी चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कैट ने यह भी कहा कि 10 जून से शुरू होने वाले भारतीय सामान हमारा अभिमान को अधिक तीव्रता के साथ देश भर में चलाया जाएगा। भारतीय सामान हमारा अधिकार कैट का चीनी उत्पादों के बहिष्कार का राष्ट्रीय अभिमान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3000 ऐसे उत्पाद हैं जिनकी सूची बनाई गई है और ये कहा जा रहा है कि उनका अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो उसके बाद भी उस पर हमारे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि उसका विकल्प भारत में मौजूद है या फिर हमें आवश्यकता नहीं है उन चीजों की। उसकी सूची कैट ने बनाई है। और साथ में आपको बता दें कि लोकल पर वोकल की जो चर्चा हो रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की पहल शुरू हो चुकी है और हम अब आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और स्वदेशी अपनाएंगे। तो कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भतरिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल पर वोकल की सशक्त आह्वान को मिल रहे जबरदस्त समर्थन से चीनी बौखला गए हैं। अब उसे भारत का रिटेल बाजार अपने हाथों से निकलता नजर आ रहा है और इसलिए चीनी अखबार ने इस तरह की उटपटांग टिप्पणी की है। इसका मकूल जवाब देश के व्यापारी और नागरिक मिलकर देंगे। कैट ने यह भी कहा कि ग्लोबल टाइम्स ने प्रकाशित लेख में यह कहा है कि चीनी सामान का इस्तेमाल भारतीयों की आदत में शामिल हो गया है और इसका बहिष्कार बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसा कहकर चीनी अखबार ने भारत के व्यापारियों की शक्ति को नजरअंदाज किया है। अखबार ये भूल गया है कि हिंदुस्तानी जिसे चढ़ाना जानते हैं उसे उतारना भी उन्हें आता है। अब चीन सहित सारी दुनिया देखेगी किस प्रकार से भारत में चीनी उत्पादों का बहिष्कार होता है और केवल 1.5 वर्ष में यानी दिसंबर 2021 तक चीन से 1 लाख करोड़ रुपए का आयात कैसे कम होता है। साथ में राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने यह भी कहा कि कैट अपने इस अभियान में भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य समूहों, किसान, ट्रांसपोर्ट, लघु उद्योग, हॉकर्स, उपभोक्ता सहित अन्य स्वदेशी संगठनों का साथ लेगा और इस अभियान को मुकाम तक पहुंचाएगा और चाइना को करारा जवाब देगा, क्योंकि चाइना जिस तरीके से बात कर रहा है और जिस तरीके से वो भारत को धमकी दे रहा है कि भारत उसके उत्पादों का बहिष्कार नहीं कर सकता है, जिस तरीके से उन्होंने ग्लोबल टाइम्स में लिखा
कि भारत की कुछ अति राष्ट्रवादी पार्टियां लगातार चीन को बदनाम करने की कोशिश रचती रहती हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, लेकिन हम भारत को ये समझाना चाहते हैं कि ये घाटे का सौदा है और ऐसा मुमकिन भी नहीं है। चीन ने बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट फेम वैज्ञानिक और ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा था कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद में कोई नई बात नहीं है, ये उतना गंभीर नहीं है जितना इसे भारत में कुछ खास विचारधारा के लोग बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। दोनों सरकार बात कर रही है और भारतीय सरकार का रवैया सकारात्मक है। चीन ने भारतीय मीडिया पर कुछ अति राष्ट्रवादी नेताओं को पूरी स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का दोषी ठहराया है। चीन ने आरोप लगाया है कि उसके बारे में लगातार भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। तो चाइना का ये कहना है कि चीनी सामान का बहिष्कार का जो ये कैंपेन चलाया जा रहा है ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार चलाया जा चुका है, लेकिन पूरी तरीके से फेल हो गया है और आज भी भारतीय चाइना के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन चाइना को यह समझना चाहिए कि आज जिस तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीति है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो आतंकवाद को पनपा रहा है, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है और आज भारतीय जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। 70 सालों तक हमने कांग्रेस को झेला, लेकिन उसके बाद भारतीयों ने ठाना कि कांग्रेस को उजाड़ कर फेंकना है। उसके बाद कांग्रेस की क्या दुर्दशा हो गई ये आप देख सकते हैं। और आतंकवाद से जिस तरीके से आतंकवाद पूरे देश में फैला हुआ था और आज अगर देखें तो आतंकवादी थर थर कांपते हैं, चाहे वो कश्मीर की बात हो या लगातार जहां भी घुसपैठी पाकिस्तानी करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। और आज आतंकवादियों के आकाओं ने भी मान लिया है कि दुश्मन यानी कि भारत का जो जज्बा है वो कहीं ज्यादा मजबूत है उन आतंकवादियों के जज्बे से जो सिर्फ और सिर्फ मानवता के खात्मे के लिए उतारू होते हैं। तो ये चाइना को भी समझना चाहिए कि अगर भारतीय ठान लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं। जैसे कि अंग्रेजों को हमने भारत से बाहर फेंका, वैसे आज हम चाइना के प्रोडक्ट को बाहर निकाल कर फेंकेंगे और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से कैट ने यह अभियान चलाया है, व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं और जो भारत के नागरिक हैं उनको मिलकर अब लड़ने की जरूरत है, ये कैट ने कहा है। इसके साथ साथ हम भारतीय ये प्रण लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अब हम अगर जरूरी नहीं है तो इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसके बाद उसका विकल्प ढूंढेंगे और विकल्प तैयार होने के बाद हम हरगिज चाइना का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। तो ये चाइना को समझना होगा। अब भारत ये बदला हुआ भारत है, ये मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। ये वो भारत नहीं है कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाने के बावजूद भी अगर चाइना हम पर आक्रमण करता है तो हम उसको तोहफा देंगे। आज अगर वो हम पर आक्रमण करता है तो हम उसका आक्रमण करने के साथ साथ उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको भी हम डगमगा देंगे, क्योंकि ये देखने वाली बात है कि चाइना का जो बाजार है वो भारत है और भारत में किस तरीके से वो अपना निवेश करता है। भारत चाइना के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। अगर भारत ने ठान लिया चाइना को आर्थिक रूप से कमजोर करने का और आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए, तो चाइना की जो आर्थिक शक्ति है जिस पर वो इतराता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और चाइना को घुटनों पर ला देगी। इसीलिए अगर वो भारतीयों से पंगा लेते हैं ये उनके लिए बहुत ही महंगा साबित होगा। एक तरफ उनकी अमेरिका से ट्रेड वॉर चल रही है और अगर इंडिया इसमें बड़ा कदम उठाती है तो चाइना के लिए इससे बड़ा खतरा कुछ और नहीं हो सकता है। तो आप भी अपने इस मुद्दे पर राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे।